समरसता के भविष्य का भी मार्ग प्रशस्त किया है। स्वामी रामानुजाचार्य जी भी मैं समझता हूं कि इसी तरह की विविधताओं में संतुलन स्थापित करने वाले एक महान सेतु पुरुष थे। आदिशंकर के बाद सनातन धर्म पर जिन महात्मा का सर्वाधिक असर हुआ है वह हमारे रामानुजाचार्य जी। आचार्य शंकर, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य जी, ये तीन विभूतियां ऐसी थी जिन्होंने हिंदू आध्यात्मिक जीवन को एक समेकित आधार दिया। हालांकि तीनों एक दूसरे के समर्थक नहीं। हिंदू धर्म से जातीय गैर बराबरी दूर कर समानता का संदेश देने वाले रामानुजाचार्य जी पहले संत थे। उन्होंने जात की जकड़न से धर्म और हिंदू संघ परंपरा को मुक्त किया। 1000 साल पहले उन्होंने गैर बराबरी तोड़ते समानता का परचम लहराते हुए वैष्णव संप्रदाय को सभी जातियों के लिए खोल दिया। उन्होंने तथाकथित अछूत तथा पिछड़ी जातियों के लिए भी धर्म, भक्ति और पूजा के दरवाजे खोले। हम आज जात से मुक्त होने की कामना करते हैं, जातियों को तोड़ने और एक समरस भारत को बनाने का संकल्प लेते हैं। कल्पना कीजिए, 1000 साल पहले रामानुजाचार्य ने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की परिधि में रहते हुए भक्ति में समानता का उद्घोष किया था। उनका कहना था कि भक्ति सभी जातियों और संप्रदायों से ऊपर है। वे ईश्वर की आराधना के लिए जातीय समानता के हिमायती थे। जिस समानता के सिद्धांत को हमने 72 ईयर्स पहले अपने संविधान में अपनाया, रामानुजाचार्य जी 1000 साल पहले उसकी आवाज बन रहे थे। उन्होंने वैष्णव संप्रदाय को एक उदार मानवतावादी सामाजिक आधार भी दिया था। उस वक्त धर्म और सनातन हिंदू परंपरा की प्रैक्टिस कुछ खास वर्गों के लिए ही हुआ करती थी। रामानुजाचार्य जी के अथक प्रयासों से ही भक्ति आंदोलन जन जन तक पहुंचा था, खासकर समाज की पिछड़ी जातियों और निचले पायदानों तक। रामानुजाचार्य जी ने समूचे भक्ति आंदोलन को एक दार्शनिक आधार दिया। उनका मानना था कि वैदिक सूक्त और उपनिषद के मंत्र रटने मात्र से ही ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान का स्रोत ईश्वर की भक्ति में है और निष्काम कर्म से ही सच्ची भक्ति की शुरुआत होती है। रामानुजाचार्य से ही भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में पहुंचा। उनके खास शिष्य रामानंद जी ने ही उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के वाहक की भूमिका निभाई। रामानंद जी के शिष्यों में सभी जाति और वर्ग के भेदभाव भूल कर आए। तथाकथित पिछड़ी जातियों ने भी अपने संत और भक्त कवि भी पैदा किए। उत्तर भारत में इस वैष्णव परंपरा में जो भक्त कवि हुए उनमें कबीर, रैदास, सेना, रजब, पीपा जैसे संत पैदा हुए, जो जुलाहा, चरखा, दुनिया, नाई, कुम्हार आदि जातियों से आते थे। समरसता का इससे बड़ा उदाहरण और कोई दूसरा क्या हो सकता है कि उन्होंने अपने गुरु मंत्र को भी सभी के साथ साझा किया, चाहे वह किसी भी जात का। मंत्रों की प्राप्ति के लिए वे एक ही योग्यता चाहते थे, समर्पण और साथ ही साथ सीखने की उत्सुकता। एक कथा है, आप सब इस संप्रदाय के विद्वान लोग, कुछ लोग कथा जानते होंगे, पर मैं इसे सुनाऊंगा जो रामानुजाचार्य जी की महानता और सोच की गवाही देता है। रामानुज के गुरु यादव प्रकाश जी ने रामानुज जी को कान में गुरुमंत्र दिया। गुरुमंत्र गोपनीय तरीके से दिया जाता है। गुरु जी ने यह भी कहा, यह मनुष्य की मुक्ति का मंत्र है, इसे अपने पास गुप्त रूप से रखना। रामानुजाचार्य मंदिर की छत पर चढ़ गए और देखा ढेर सारे भक्त आए हुए। वह शोर मचा, चिल्ला चिल्ला सबके सामने मंत्र का उच्चारण करने लगे। गुरु ने इस कार्रवाई से नाराज हो उन्हें नरक में जाने का श्राप दे दिया। इस पर रामानुजाचार्य ने, गुरुदेव अगर मेरे नरक जाने से हजारों नर नारियों को मुक्ति मिलती है तो मुझे नरक में जाना स्वीकार है, यह बात उन्होंने कही। रामानुज जी की इस उदारता से गुरु प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जाओ आज से
विशिष्टाद्वैत मत तुम्हारे नाम से रामानुज दर्शन के नाम से जाना जाए। ऐसे थे रामानुजाचार्य। जीवन से मुक्त का मंत्र लेकर मेरे पास ही क्यों रहे, उसे जन जन तक जाना चाहिए। रामानुज जी के समय समाज के प्रशासन और प्रबंधन का केंद्र मंदिर हुआ करते थे और मंदिरों पर समाज का एक वर्ग, एक खास जात का नियंत्रण था। रामानुजाचार्य जी ने बाकी जातियों के लोगों को मंदिर का 50% का काम आवंटित कर धर्म में समावेशिता को उन्होंने प्रोत्साहित किया। उनके प्रयास से मंदिरों में प्रवेश के लिए जात के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं रह गया। उन्होंने तय किया कि मंदिरों के रखरखाव में सभी जातियों की भूमिका, जो प्रेरणा स्रोत भी थे। उन दिनों मंदिर ही ज्ञान, रोजगार और संस्कृति के केंद्र हुआ करते थे। वही तब के विश्वविद्यालय थे, व्यापार और मेलजोल के केंद्र थे। उनका मानना था कि भोजन भले ही अलग अलग हो, पर भजन साथ साथ होना चाहिए। बाद में उन्होंने इस अवरोध को भी तोड़ दिया और उनकी शिक्षा थी, ईश्वर की भक्ति में किसी पुरोहित वर्ग की कोई जरूरत नहीं है। देवियों सज्जनों, रामानुज ये सगुण ईश्वर के उपासक थे। उन्होंने अपने विचारों के जरिए से प्राचीन भागवत वैष्णव धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाया और उसे दार्शनिक आधार भी उन्होंने प्रदान किया। रामानुजाचार्य जी अस्पृश्यों के साथ भेदभाव करने के खिलाफ थे। उनका कहना था, विश्व रचयिता ने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। इन्होंने जन्म या जात के बजाय व्यक्ति के आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर सम्मान की बात की और वेदों के गूढ़ और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान को मंदिरों से बाहर निकालकर आम जन तक पहुंचाने का काम रामानुजाचार्य जी ने किया। रामानुज जी के दर्शन में तीसरा तत्व प्रकृति है, जो जड़ अथवा चेतन है। ये ज्ञान रहित तथा विकारी द्रव्य है। प्रकृति रूपी बीज से तथा जीवात्माओं से, ये पूर्व संचित कर्मों से ईश्वर संसार की रचना करता है। रामानुज जी ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन बताया, जो सदैव सभी के लिए सुलभ है। इनके अनुसार मोक्ष की अवस्था में आत्मा का परमात्मा यानी ब्रह्म में विलय नहीं होता, अपितु वह ब्रह्म के सदृश हो जाता है, यानी ब्रह्म प्रकार हो जाता है। 12 वर्ष की आयु में रामानुजाचार्य को वेदांत का ज्ञान इतना बढ़ गया कि कभी कभी इनके तर्कों का उत्तर देना गुरु यादव प्रकाश जी के लिए कठिन हो जाता था। इनकी विद्या की ख्याति धीरे धीरे बढ़ने लगी और वैष्णव आचार्य यमुनाचार्य जी इन्हीं तीनों गुप्त रूप से आकर इन्हें देख गए और इनकी प्रतिभा से बेहद प्रसन्न हुए। उन्हें अपना शिष्य बनाया। यमुनाचार्य जी की 3 इच्छाएं जीवन में अपूर्ण रह गई थी, जिन्हें वे अपनी मृत्यु के पहले रामानुज जी को बताना चाहते थे, किंतु रामानुज के पहुंचने के पूर्व ही वे दिवंगत हो गए। उनकी 3 अंगुलियां मुड़ी रह गई थी। लोगों ने इसका कारण वे 3 प्रतिज्ञाएं बताई, जो इस प्रकार थी। पहला, ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखना। दूसरा, दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान के आमंत्रित श्री राम मूर्ति का उद्धार करना। तथा तीसरा, दिग्विजय पूर्वक विशिष्टाद्वैत मत का प्रचार करना। रामानुज जी ने ज्यों ही इन्हें पूरा करने का वचन दिया, त्यों ही यमुनाचार्य जी की उंगलियां सीधी हो गई और यमुनाचार्य जी का अंतिम संस्कार कर वे सीधे कांची चले गए। रामानुजाचार्य ये प्रतिदिन नदी का स्नान करने जाया करते थे। जब ये स्नान करने जाते थे तो एक ब्राह्मण बसात के कंधे का सहारा लेकर जाते थे और लौटते समय एक शूद्र के कंधों का सहारा लेकर लौटते थे। वृद्धावस्था के कारण उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता है, यह बात तो सभी समझते थे, किंतु आते समय ब्राह्मण का और लौटते समय शूद्र का सहारा सबकी समझ से परे। लोग आपस में चर्चा करते थे कि वृद्धावस्था में रामानुजाचार्य जी की बुद्धि को क्या हो गया है। नदी स्नान कर शुद्ध हो जाने के बाद अपवित्र शूद्र को छूने से स्नान का महत्व ही भला क्या रह जाता है। शुद्ध का सहारा लेकर आए और स्नान के बाद ब्राह्मण का सहारा लेकर जाएं तो भी बात समझ में आती है। साथियों, एक दिन एक पंडित से रहा नहीं गया। उसने रामानुजाचार्य से पूछ ही लिया, प्रभु
आप स्नान करने आते हैं तो ब्राह्मण का सहारा लेते हैं, किंतु स्नान कर लौटते हैं तो शूद्र आपको सहारा देता है। क्या यह नीति के विपरीत नहीं है? यह सुनकर आचार्य रामानुजाचार्य जी बोले, मैं तो शरीर और मन दोनों का स्नान करता हूं, केवल शरीर का स्नान नहीं करता हूं, शरीर और मन दोनों का स्नान करता हूं। ब्राह्मण का सहारा लेकर आता हूं और शरीर का स्नान करता हूं, किंतु तब मन का स्नान नहीं होता, क्योंकि उच्चता का भाव पानी से नहीं दिखता है, वह तो स्नान कर शूद्र का सहारा लेने पर ही दिखता है। यह बात रामानुजाचार्य जी ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा करने से हमारा अहंकार भूल जाता है और सच्चे धर्म के पालन की हमें अनुभूति होने लगती है। ऐसे थे हमारे महान रामानुजाचार्य जी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और संस्कार को एक नई ऊंचाई देने का काम किया। हमारी संस्कृति केवल इसलिए महान नहीं है, वह 5 या 10 हजार साल या उससे पुरानी की यह संस्कृति है, बल्कि इसलिए महान है कि स्वामी रामानुज जैसे श्रेष्ठ पुरुषों के माध्यम से आज से वर्तमान तक अविच्छिन्न रूप से यह जुड़ी हुई है। इसलिए हम देखेंगे तो पाएंगे कि रामायण से लेकर रामानुज तक, वेदों से लेकर विवेकानंद जी तक और गीता से लेकर गांधी जी तक भारतीयता के शाश्वत मूल्य हमें आपस में गूंथे हुए दिखाई देते हैं। देवियों और सज्जनों, ऊपर से देखने पर तो द्वीपों की तरह तमाम संतों और भक्तों की विचारधारा में हमें अंतर मिल सकता है, पर अंदर से देखेंगे तो पाएंगे कि वह समानता और जगत कल्याण के धरातल पर आपस में जुड़े हैं। भारत के वैचारिक और दार्शनिक इतिहास को उठाकर देखिए, चाहे आदि शंकराचार्य जी या रामानुजाचार्य जी का अद्वैत हो या विशिष्टाद्वैत हो या द्वैत हो, इस फुल स्पेक्ट्रम आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी में एक मौलिक एकरूपता है, और यह एकरूपता है ह्यूमन इक्वलिटी की, और यह एकरूपता है ह्यूमन डिग्निटी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए हमारे संविधान को मैं इसे भारतीय वैचारिक परंपरा की एक कड़ी मानता हूं, और भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में प्रचलित ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी उसी विरासत का ही एक हिस्सा है। लिंकन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मंडेला आदि में भी मैं ह्यूमन डिग्निटी और इक्वलिटी के प्रति वही कमिटमेंट मैं देखता हूं। आत्मा मोक्षार्थम जगत हिताय च कहकर हमारी संस्कृति मानवता के प्रति कल्याण भाव का ही संदेश देती है, और जगत हित के बारे में वही सोच सकता है जिसमें उसमें एकत्व और एक तत्व यानी ईश्वर का भाव देखता हो। छत्रपतींचा विचार म्हणजे